प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। मैं रामचंद्र आप लोगों की सेवा में पुनः उपस्थित। आज जो जानेंगे मांग की लोच मापने की विधियां। मांग की लोच मापने की विधियां। तो प्रिय साथियों, मांग का नियम ये बतलाता था, किसी वस्तु की जब कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाती है। लेकिन ये नहीं बताता था कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, कीमत में कितना परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हो गया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो आज हम जानेंगे कि मांग की लोच मापने की वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा मांग की लोच हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले है प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि। तो प्रतिशत विधि क्या होती है? प्रतिशत विधि होता है कि ईवी ईडी बराबर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कहने का मतलब प्रतिशत विधि में जो है मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो बराबर लिखेंगे, बराबर डेल्टा क्यू बटे क्यू बटे डेल्टा पी बटे पी, डेल्टा पी बटे क्यू। तो बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणे पी बटे क्यू। तो जो है क्यू क्या है? तो क्यू जो बराबर लिखेंगे, क्यू क्या है? क्यू क्यू बराबर मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा, और P बराबर होगा कीमत, P बराबर कीमत, और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब परिवर्तन। तो ये था प्रतिशत विधि। इसके बाद में अगली विधि है बिंदु विधि या ज्यामिति विधि। अगली विधि होगी बिंदु विधि, बिंदु विधि
और इसको ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। मिति विधि। ज्यामिति विधि भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है ईपी बराबर डेल्टा, ईपी बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा पी गुणे पी बटे क्यू। तो प्रिय साथियों, ये विधि जो हो गई तुम्हारी बिंदु विधि, ये थी प्रतिशत विधि। फिर इसके बाद में है चाप विधि। अब चाप विधि देखिए, चाप विधि। तो चाप विधि क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच लोच की को मापा जाता है। लिखेंगे चाप विधि में क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच लोच को मापा जाता है। तो ये थी चाप विधि। इसके बाद में है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि लिखेंगे कुल व्यय बराबर, कुल व्यय बराबर कीमत गुणे मांग, कीमत गुणे मांग और माइनस मात्रा। तो ये जो सूत्र प्रिय साथियों हमने आप लोगों को बताए, तो इन सूत्रों के द्वारा आप मांग की लोच को माप सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।